दोस्तों नमस्कार। मैं एस एन सिंह एक बार फिर से एस एन गौरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रतिशत में इंट्रोडक्शन क्लास 4 आज शुरुआत करेंगे। इसके पहले 3 इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है, जिसमें आपको किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये बताया जा चुका है, या अगर किसी भी वस्तु की कीमत में पहले कमी की जाती है और बाद में कितनी वृद्धि कर दी जाए कि वह अपने मूल रूप में वापस आ जाए। इस पे हमने चर्चा कल के वीडियो में किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, अर्थात यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले वृद्धि की जाती है और बाद में कितनी कमी की जाए कि वह अपने पूर्व के मूल्य पर वापस चला आवे, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन की फीलिंग कैसे आवे इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, उसका जो मूल्य है वो 200 रुपया है। 200 रुपये में वह खरीदा गया। अब अगर ये कहा जाए कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% की वृद्धि का मतलब कि 200 का 20% वृद्धि हो जाएगा तो 40 रुपया वृद्धि हो जाएगा। 20% वृद्धि का मतलब हो गया कि रुपए में 40 रुपया वृद्धि होगा। 100 पे 20 बढ़ेगा तो 200 पे 40 बढ़ जाएगा, यानी 40 रुपए की इसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी जो वस्तु का मूल्य अब हो जाएगा वह 240 रुपया हो जाएगा। इसको हमने कहा कि ये अंकित मूल्य हो गया, अंकित कर दिया हमने इस मूल्य को। अब अगर मान लीजिए कहा जाए कि इस वस्तु को कितने में बेचा जाए, इस वस्तु पे कितने परसेंट की छूट दी जाए कि ना फायदा हो और ना नुकसान हो, तो निश्चित रूप से इसको 200 रुपये में ही बेचना होगा कि जब ना फायदा होगा और ना नुकसान होगा। तो लेकिन अब जो छूट का परसेंटेज मिलेगा हमको वह अंकित मूल्य पे मिलेगा, यानी 240 रुपये पे। तो 240 रुपये से घटा करके हमको आना है फिर से किस पे, 200 रुपये पे। तो हमको छूट देना है 240 पे, कितने का, 40। कितने पे छूट देना है, 240 पे देना है। और इसी में 100 का गुणा करेंगे तो ये परसेंट बन जाएगा। तो ये यहाँ से काट दिया, 4 छक 24 और 4 से 25 बार में ये कट गया, 25 चौका 100/6 हो गया, और ये हो गया 16 छक्का 96, 16 सही 2/3%। ये आंसर हो गया। यानी कि अगर वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो यहाँ पे कमी 16 सही 2/3% की कर दी जाए तो फिर से मूल्य उसी पर आ जाएगा जहाँ से वह बढ़ाया गया था। फिर से समझा जाए इसको। देखिए, अब इसी चीज को अगर हमको तुरंत करना है, यहाँ तो हमने इतना समझाया इसको, अगर इसी चीज को तुरंत करना है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई तो उसमें कितनी कमी की जाए कि वह अपने मूल कीमत पर आ जाए, तो 20% जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 1/5 बनाएगा। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि जो भिन्न बनाएगा 20% वो 1/5 बनाएगा। अगर पहले वृद्धि होती है तो ला करके हम इसमें क्या करेंगे, अंश को हर में जोड़ देंगे तो ये 1/6, यानी 1 को 5 मिला करके जोड़ेंगे तो 1/6 हो गया। 1/6 को हम परसेंट में बदल दें तो ये 100/6 हो जाएगा, और 100/6 यही जो यहाँ 16 सही 2/3 है, यही इसी कमी के बराबर हो जाएगा, यानी यही उत्तर हो जाएगा। तो केवल हमको क्या करना है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है। अगर पहले वृद्धि हुई है तो अंश को ला करके हर में जोड़ देना है, 1/6 हो गया। अब भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं, 100 का गुणा करके, 100 का गुणा कर दीजिए, परसेंट में बदल जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है,
ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जैसे ही आपको मिला ये कि 20% अधिक और कितने परसेंट कम, तो पहले 20% अधिक मिला तो 20% को तुरंत हम बदलेंगे, ये हो जाएगा 1/5। और पहले अधिक है तो अंश को लाके हर में जोड़ देंगे 1/6 और गुणे 100 करेंगे तो ये 100/6 हो जाएगा और काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। और यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी अगर 20% अधिक है तो दूसरा 16 सही 2/3% कम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे, कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उसका खर्च ना बढ़े। 10% जैसे ही मिला तुरंत आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/10 होगा। और पहले वृद्धि हुई है तो 1/11 हो जाएगा। 100 का गुणा कर दिए, 100/11 हो गया। 11 9 99, 100/11% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो 25% अधिक में बेचा गया, 25% जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 1/4 बनाएगा। इसको ला करके नीचे जोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। इसी को हम परसेंट में बदल लेंगे, 5 विषयम 100। यानी अब 20% क्या किया जाए, छूट दे करके बेचा जाए तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। जैसे 100 की वस्तु अगर 25% बढ़ा दिया गया तो 125 रुपया हो गया। अब 125 पे कै परसेंट की छूट दी जाए कि फिर से वह 100 पे बिके। तो 100 पे जब बिकेगा तो 100 उसका क्रय मूल्य है, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इसका मतलब कि 125 पे अगर 20%, 125 का 20% होगा 25 रुपया। अब 25 रुपया छूट मिल जाएगा तो फिर से 100 रुपये पे आ जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, 15%
बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर, कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार दुकानदार के लाभ हानि प्रतिशत पर असर नहीं पड़ेगा। अब 15% अगर दाम बढ़ा हुआ है तो 15% जो बनाएगा फ्रैक्शन वो 3/20, वृद्धि हुआ है तो 3/23, और इसी को हम बदल देंगे परसेंटेज में तो 300/23 होगी। 23 × 7 30, और 23 × 69 170, यानी 13 सही 1/23% क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ये उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े, कोई असर ना पड़े। 20% फ्रैक्शन बनाएगा 1/5, हो जाएगा 1/6 गुणे 6, 100/6, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, और यही हो जाएगा। इतना कमी कर दिया जाए, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, कि इस मद में खर्च ना बढ़े, आप देख रहे हैं कि 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की जो वृद्धि हो रही है वो कितने कमी के बराबर होगी, तो 25% वृद्धि बराबर 1/4। वृद्धि पहले है तो ला करके अंश को हर में जोड़ेंगे तो 1/5 हो गया। इसी को हम परसेंट में बदल लें तो ये हो जाएगा 100/5, और आएगा 20% कमी, यही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है
कि यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए, कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसका व्यय ना बढ़े। तो 60% जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 3/5 बनाएगा। नीचे ला करके जोड़ेंगे तो 3/8 हो जाएगा। इसी को परसेंट में बदल दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 पच्चीम 100, 25 तियां 75/2, यानी कि 37 सही 1/2% यही कमी कर दी जाए। यही आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाने के तेल में तेल में 25% वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत कमी होनी चाहिए कि व्यय भार न बढ़े। तो 25% जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 1/4 बनाएगा। ला करके इसको नीचे जोड़ेंगे, अंश को हर में ला के जोड़ दीजिए 1/5, क्योंकि पहले क्या होता है वृद्धि और बाद में कमी करनी है। तो जो पहले होता है वही पहले वृद्धि है, तो वृद्धि नीचे ला के जोड़ेंगे और पहले अगर कमी है तो ला करके घटा देंगे। तो 1/5 हो गया, 1/5 को परसेंट में बदल लिया गया तो 100/5 हो गया, यानी 20% क्या होगा कमी करनी होगी, और यही उत्तर हो गया। तो इसके पहले जो इस इंट्रोडक्शन क्लास जो भी आपको मिला 3 क्लास, ये चौथी क्लास है। तो पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रतिशत से आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। दूसरे वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर पहले हम किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करते हैं तो कितना कमी करें कि फिर से उसी मूल्य पे आ जाए, और अगर किसी वस्तु में पहले हम कमी करते हैं मूल्य में तो कितनी हम वृद्धि करें कि फिर से उसी मूल्य पे आ जाए। और उसी कॉन्सेप्ट पे फिर हमने तीसरा क्लास बताया और उसी कॉन्सेप्ट पे चौथा क्लास। तो कल वाला जो क्लास होगा यानी इंट्रोडक्शन का 5वां क्लास, वो मिक्स क्लास होगा कि एक बार वृद्धि कर दी जाए, एक बार कमी कर दी जाए, या पहले कमी कर दी जाए फिर वृद्धि, यानी दोनों एक साथ होगा। जैसे एक वस्तु के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि कर दी गई और पुनः 20% की कमी कर दी गई। अब उस मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा, कमी हुआ, अधिकता हुई, क्या हुआ, क्या परसेंट प्रभाव पड़ा, इसकी जानकारी कल वाले वीडियो में हम लेंगे। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा। अगर कुछ इसमें सुधार आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और उसमें सुधार किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।